तो प्रॉपर्टी नंबर 3 आज का देखिए आप। प्रॉपर्टी नंबर 4 3 तो हो ही गया। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है देखिए। इसमें कहता है कि बड़ी भुजा के सामने यानी बड़ी बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होता है वो छोटी भुजा के सामने के कोण से बड़ा होता है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, बड़ी भुजा के विपरीत इंटेंसिटी बढ़ा दिए थोड़ा सा ना साफ दिखता है। बड़ी भुजा के विपरीत का कोण, विपरीत का कोण छोटी भुजा के विपरीत कोण के बराबर कोण से बड़ा होता है। कोण से, ठीक ना, ये इसमें कहा गया। अब देखिए है क्या, बड़े भुजा के विपरीत का कोण छोटी भुजा के विपरीत कोण से बड़ा होता है। ये क्या है तो देखिए फिगर से देखिए। सपोज दैट ये आपका फिगर में देखो साफ दिख रहा है कि कम दिख रहा है, इंटेंसिटी ठीक ठाक कर दीजिए। अब ठीक दिखा ना? हाँ दिख रहा है। हाँ थोड़ा सा गाढ़ा है। ठीक, ये ट्रायंगल है आपके त्रिभुज। अब ध्यान से देखिए समझना, ये ट्रायंगल है ठीक। अब इसमें करना क्या है देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें देखिए 3 एंगल है आपके ना, 3 एंगल ठीक। अब इसमें दिया क्या, सपोज दैट यदि हम मानते हैं देखो बड़ी भुजा ये है, मान के चलो हमने मान लिया कि ये आपकी छोटी भुजा है ठीक। यहाँ ध्यान रखना बच्चों, तो यदि हमने किया ध्यान से, यदि इसमें लिखा बड़ी भुजा के विपरीत का कोण छोटी भुजा के विपरीत कोण से बड़ा होता है। यदि अच्छा विपरीत कोण समझ, जैसे इस भुजा का विपरीत कोण ये, इसका विपरीत कोण ये, इस भुजा का विपरीत कोण ये ना, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये ठीक, इसे विपरीत कोण कहते हैं ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें दिया है, यदि सपोज दैट मानते हैं यदि BC आपका बड़ा है किससे, ध्यान सुनो, यदि आपका BC किससे बड़ा है, आपका AB से बड़ा है, किससे बड़ा है, AB से बड़ा है ठीक। तो देखिए अगर आपका BC भुजा AB भुजा से बड़ा है तो आप क्या समझेंगे इसका मतलब, देखिए BC के सामने कोण क्या है, एंगल A, एंगल A किससे बड़ा होगा, AB का रहा है, इस भुजा के सामने कोण C इससे बड़ा है। अलग यदि इसमें कहा BC आपका बड़ा है किससे, AB से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि BC के सामने का कोण A बड़ा होगा किससे, कोण C से क्यों बड़ा होगा, क्योंकि इसके सामने का कोण ये देखो, इस AB के सामने का कोण C है, BC के सामने का कोण A है, तो A ग्रेटर होगा किससे, C से। अब इस पर देखिए, जैसे इस पर एक और मेथड हम आपको समझाते हैं, ये तो आप समझ गए ठीक ना। एक और मेथड देखिए, इस बार हम आपको एंगल बनाएंगे, अभी तो वो पढ़ाएंगे गोल गोल तब बनाएंगे। हाँ गोल गोल पढ़ाएंगे अच्छा तब बनाएंगे। अब हिस्ट्री ध्यान दीजिए, आपका एमसीक्यू देख सकते हैं कि होने वाला है, फिर मिडल मॉडर्न हो जाता है। अब देखिए जैसे हम फिर एक ट्रायंगल यहाँ बनाते हैं, एक बार आपको एग्जांपल समझाते हैं, इस पर जब पढ़ने लग जाता है तो अच्छा देखिए एग्जांपल देखिए। अब देखिए जैसे एग्जांपल का है, हमने एक ऐसे ट्रायंगल बनाया ठीक, ऐसे ट्रायंगल बनाया, इसका नाम ABC रख दिया, हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिख दिया 30 डिग्री, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 डिग्री ठीक, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री। देखिए 60 40 80
तीनों जोड़ोगे तो 180 आएगा। अब मैंने इसमें कहा, इससे आप समझ से देखिए, इसमें सबसे बड़ा, इसमें सबसे, जैसे इसमें देखिए सबसे बड़ा कोण क्या है, कोण सी है। पहले इसमें साइड से, हाँ कोण से देखते हैं, सबसे बड़ा कोण क्या है, सी है ना। उसके बाद इससे छोटा कोण कौन सा है, बी, कोण बी। सबसे छोटा ए, कोण ए, यही है। आ रहा है समझ। अब देखिए, अब यहाँ देखना साइड भुजा देखना है। देखिए कोण सी के सामने की भुजा क्या है, ये ना, यही है। अब देखिए यदि कोण सी सबसे बड़ा हो तो इसके सामने की जो भुजा होगी ये सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो कोण सी के सामने भुजा ए बी बड़ी है, कोण बी के सामने भुजा क्या है, ए सी है। कोण ए के सामने की भुजा क्या है, बी सी है। आ रहा है कि नहीं समझ, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन देते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन है, मैंने कहा कोई एक ट्रायंगल है, ठीक, कोई एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हमने क्या दिया है, कोई एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल, एंगल बी, एंगल बी, एंगल सी, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का रेशियो हमने दिया है, दिए हैं यहाँ है रेशियो एंगल 6, एंगल 6 रेशियो 7 रेशियो, देख रहे हैं 6 रेशियो 7 रेशियो 7, ये हमने दे दिया सपोज दैट, ठीक ना। अब हमने कहा कि सिद्ध कीजिए कि ये जो ट्रायंगल है आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक ना। तो आपको प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु है, यह आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए अगर कहा है कि त्रिभुज समद्विबाहु है, इसका रेशियो भी दे रखा है, तो इसमें फिक्स है, इसमें देखिए जो रेशियो दिया है इसका मतलब इसमें हम ऑप्शन भी दे देते हैं, ठीक, ऑप्शन से आता है। तो पहला ऑप्शन हम देते हैं यहाँ पे जो है ए बी बराबर ए सी, फर्स्ट ऑप्शन है ए बी बराबर ए सी, से मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में फिक्स है कि दो साइड इक्वल होते हैं, तो आपको दो ही साइड को देखना है, ठीक। तो ए बी बराबर ए सी पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमने दिया बी सी बराबर ए सी, थर्ड ऑप्शन मैंने दिया, यहाँ पे मैंने दिया सी ए बराबर बी सी, चौथा ऑप्शन मैंने दिया नन ऑफ दीज, चार ऑप्शन है। अब आप देखिए एंगल ए का मान कितना है, 6 के रेशियो में, एंगल बी 7, एंगल सी 7, इसी के रेशियो में। तो आप जरा ये बताइए कैसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये समद्विबाहु, तो ये त्रिभुज समद्विबाहु, ध्यान दें। अब यहाँ ये चार ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें से आपको टिक करना है। देखें तो अब ये ट्रायंगल है, तो हम लेट करते हैं, माना चल रहा है, माना क्या मानेंगे, ए है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बराबर, जो इसका देखिए एंगल ए का जो रेशियो 6 दिया है, आप इसमें क्या लिखेंगे, x का मल्टीप्लाई, ठीक। तो एंगल बी में भी क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे।
अब देखिए जो ट्रायंगल है आप ऐसे बनाएंगे, बन गया जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बन गया। अब आप ये बताइए एंगल 6 क्या है, 6x, ये कितना है 7x, ये कितना है 7x, ABC है, ठीक ना, ये ABC है। अब आप ये बताइए ऑप्शन जो आपको दिया है जरा ध्यान से देखिएगा, AB दिखना चाहिए, नहीं दिखना। देखिए एंगल क्या है, एंगल सी के सामने की साइड क्या है, देखिए आप ध्यान से देखिए एंगल बी और एंगल सी बराबर, देखिए ट्रायंगल में एंगल बी और एंगल सी इक्वल दिया है, सेम दिया है ना। तो देखिए एंगल बी के सामने की साइड क्या है, एसी है ना, अभी भी कंसेप्ट को पढ़े आप। एंगल सी के सामने की साइड क्या है, एबी। देखिए एंगल बी के सामने की साइड ये एसी, एंगल सी, देखो एंगल सी के सामने का साइड ये क्या है, याद रखो AB है, AB लिखे। तो बताइए ये दोनों साइड इक्वल है कि नहीं, देखिए ये साइड इसके इक्वल है, अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है इसका मतलब कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन कौन सा दिया है प्रूव करने के, सिद्ध किस ऑप्शन से करेंगे आप, AB बराबर AC, तो देखिए AB बराबर AC आया, दिख रहा है कि नहीं वहां आंसर, क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन क्या है सही, आया कि नहीं समझ में। तो अगर मतलब देखिए इस प्रॉपर्टी का इसी रूप से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं, इसी रूप से क्या करते हैं प्रूव करते हैं, ठीक ना, इतना समझ में आया। इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे देगा आपको प्रूव करने के लिए सिद्ध कीजिए कितना बराबर है इतना, ठीक, कि ये समद्विबाहु है, ठीक ना। तो इस प्रॉपर्टी का यूज इसी सेंस से होता है, इसी सेंस से लगता है, ठीक। अभी इसमें और भी लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक ना। इतना टाइम कितना हो रहा है 6:50। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक ना। इसके आगे का वीडियो हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड कराते हैं, ठीक। आज के लिए